ओके, सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू। इस टॉपिक के अंदर आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे हम आर्डिनो का एक सिमुलेटर यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स टेस्टिंग के लिए और एलिमेंट्स टेस्टिंग के लिए, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी हम समझना चाह रहे हैं कि सिमुलेटर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, इन सिमुलेटर्स को कैसे बनाया जाता है, कौन सी लाइब्रेरीज फाइल्स हम यूज करते हैं, और हम अपना खुद का सिमुलेटर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हमारा खुद का सिमुलेटर कैसे बनेगा। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम अलग अलग कंपोनेंट्स को टेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आज सैंपल के लिए हम टेस्ट कर रहे हैं, वैसे अलग अलग एलिमेंट्स की भी टेस्टिंग हम कर सकते हैं अपने कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम हमने दिया है आर्डिनो सिमुलेटर हैकवेदा। ओके, आर्डिनो सिमुलेटर हैकवेदा का जो सोर्स कोड है, आई हैव मेड इट अवेलेबल हियर। codesandbox.io पे इसका सोर्स कोड है, ये मैं आपके बोर्ड के ऊपर आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, I'll keep it in the mentor notes here. Source code for Arduino simulator. ठीक है, ये कोड मैंने आपको शेयर कर दिया है। मेरे मेंटर नोट्स एंड वीडियोस में आपको इसकी एक्सेस मिल जाएगी, एम्बेडेड इंजीनियर कोर्स। ओके सर। अब इसमें हमें क्या करना है, अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है सिमुलेटर बनाने का, उसमें हम एक आर्डिनो बोर्ड यूज करेंगे कस्टम। ठीक है, आर्डिनो बोर्ड के साथ में हम कुछ XYZ कंपोनेंट्स यूज करेंगे, उन कंपोनेंट्स की बोर्ड के साथ में एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, उन्हें इंस्ट्रक्ट करने के लिए हम अपने कंट्रोल्स बनाएंगे, दैट व्हाट डू वी एक्चुअली वांट टू डू। ठीक है, जैसे मैंने बटन कंट्रोल्स बनाए, अकॉर्डिंगली हम कंट्रोल्स बनाएंगे। और अगर हमें कुछ उसके लिए टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, सब टाइटल्स देने हैं तो वो हमें कैसे बनाना है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, यानी हम एक हार्डवेयर सिस्टम का वेब एप्लीकेशन कैसे बनता है उसकी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं बिफोर वी गेट डीप इनटू सिमुलेटर्स। ओके, इससे हमें कंपोनेंट्स की और बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हमें कंपोनेंट की क्या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जिसके थ्रू हम उस कंपोनेंट का वर्चुअल कंपोनेंट बना करके उसको यूज कर सकते हैं अपनी टेस्ट और एनालिसिस के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। अब चलते हैं आगे। सो इसके लिए ये जो प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है रिएक्ट के अंदर। ठीक है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो है रिएक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रिएक्ट क्या होती है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं सर्टेन आर्टिकल्स हैं जो मैं साथ के साथ यूज करता जाऊंगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ठीक है, सो दैट आपको प्रॉपर नॉलेज होती जाए हर चीज की जो भी कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिएगा। ओके सर। इसको हम एम्बेडेड प्रोग्रामिंग की एडवांस्ड लेवल समझते हैं कि एम्बेडेड प्रोग्रामिंग जो की जाती है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एम्बेडेड इंजीनियर, उसके लिए ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मैं अब आपको गाइड करूंगा प्रॉपर्ली हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। ओके, नाउ सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रिएक्ट JS के बारे में। व्हाट इज रिएक्ट JS एंड व्हाई डू वी यूज इट। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ रेफरेंसेस हम यूज करेंगे। जो भी रेफरेंसेस हम यूज करेंगे मैं आपको वो रेफरेंसेस शेयर करता हुआ चलूंगा साथ में। ठीक है, सो रिएक्ट JS क्या है? हम रिएक्ट JS यूज कर रहे हैं। रिएक्ट JS इज अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। यूजर इंटरफेस बनाने के लिए हम रिएक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, रिएक्ट एक तरीके की वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट अभी हम करंटली यूज कर रहे हैं वो हमने रिएक्ट JS में ही बिल्ड किया है। इज दैट क्लियर?
React.js हम यूज कर रहे हैं इसके लिए। ओके सर। बेसिक React.js समझने के लिए आप यहाँ पे React का ट्यूटोरियल भी देख सकते हो, सो दैट यू विल हैव सम बेसिक फंडामेंटल आइडिया कि React के प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, ये सेल्फ लर्निंग का पार्ट होगा, इसको Okay, sir. आप सेल्फ लर्न कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स जरूर ट्राई करना बाय अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट्स। तो मैं ये आपके अकाउंट में शेयर करता हुआ चल रहा हूँ साथ में। ठीक है, दिस इज ट्यूटोरियल Okay, sir. फॉर बेसिक्स ऑफ रिएक्ट। ये आपको यहाँ से समझना होगा। ठीक है, बेसिक्स पढ़ लेना। तो हमने जो प्रोजेक्ट अभी क्रिएट किया है वो प्रोजेक्ट कौन सा है? हम रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट एक यूजर इंटरफेस बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ सर्टेन फाइल्स हैं। ठीक है, दो तरीके की फाइल्स हैं, एक पब्लिक फोल्डर है। ठीक है, पब्लिक फोल्डर क्या होता है? जिसके अंदर वेब पेज दिखाई देता है यूजर्स को, index.html पेज है ये। ठीक है, पानी पी लो। Yes, sir. वाटर, पानी पी लो, सर पानी। नहीं गैस कोई ठीक। तो जब भी हम एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें एक पब्लिक डायरेक्टरी होती है जो कि यूजर को दिखाई देती है। इसको आप समझ लो एक तरीके से सिंपल HTML है। HTML के बारे में आपने सुना है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप Yes, लैंग्वेज के sir. बारे में आपने सुना है? क्यों यूज Yes, करते sir. हैं HTML? Sir, for web designing. वेब डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हमारा स्कोप index.html समझने का नहीं है, लेकिन हमें ये क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें कोई वेब सिमुलेटर बनाना है तो उसके लिए हमें उसका इंटरफेस कैसे डिजाइन करना है, उसके लिए हमारे पास HTML की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने Okay, बैकएंड sir. सोर्स कोड की तरफ। बैकएंड सोर्स कोड जिसमें हमने इस सिमुलेटर को बनाया है। ठीक है, इससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि सिमुलेटर कैसे बनाया जाता है और एक बोर्ड कैसे काम करता है, प्रॉपर बोर्ड की फंक्शनिंग क्या होती है। ठीक है, सो जो बोर्ड का मैंने कोड Okay, sir. डिजाइन किया है वो app.js के अंदर है। ठीक है, app.js मेन सोर्स कोड फाइल है जिसके अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस डिफाइंड है कि हमारा बोर्ड कैसे काम करता है। कोई भी कोड हमें अगर अपने बोर्ड के अंदर रन करना है तो वो कैसे काम करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? इसके बारे में अभी हम Okay, sir. समझेंगे। ओके, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो क्योंकि हमने ये प्रोजेक्ट रिएक्ट में बनाया है, हमने रिएक्ट की लाइब्रेरी इंपोर्ट की, वो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ में हम यूजर डिजाइन के लिए क्या कलर्स होंगे, कैसी थीम होगी वेब एप्लीकेशन की, उसके लिए CSS यूज किया जाता है, इसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक लाइब्रेरी है वोक्वी एलिमेंट्स। ठीक है, कैन यू सी दैट? वी हैव अ लाइब्रेरी नोन एज Yes, sir. एलिमेंट्स। ओके, Walkway elements. वोक्वी एलिमेंट्स। जब भी आप इस कोड को देखोगे, उस कोड में जिस भी डायरेक्टरी में आपको जाना है या अगर आपको उसका कोड देखना है कि वो कोड में क्या इंप्लीमेंटेशन है, तो आप उस लाइन पे क्लिक करके राइट क्लिक करके आप जा सकते हो। आप उसकी डेफिनेशन भी देख सकते हो। ठीक है, आप उसकी टाइप डेफिनेशन भी देख सकते हो। ठीक है, आप उसके कहाँ कहाँ पे वो अकर हो रहा है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो मैं वोक्वी Okay, sir. एलिमेंट्स की डेफिनेशन के ऊपर आपको Yes, sir. लेकर चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वोक्वी के एलिमेंट्स डिफाइंड हैं। ठीक है, वोक्वी के जो भी एलिमेंट्स हैं अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या क्या डिफाइंड है? एलिमेंट पिन, 7 सेगमेंट एलिमेंट, आर्डिनो ऊनो एलिमेंट, LCD, फॉन्ट, 7 segment LCD font, न्यू mounted to पिक्सल, LED pin, neo पुश बटन। pixel, push button element, register element. ठीक है, तो ये जितने भी टाइप के एलिमेंट्स हैं Okay, sir. वो यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, तो इतनी एलिमेंट्स को अभी करेंटली हम अगर अपना सिमुलेटर बना रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम एक Okay, sir. स्पेसिफिक एलिमेंट चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, वो एलिमेंट कौन सा है? हमारा LED एलिमेंट है, आर्डिनो ऊनो एलिमेंट है। ठीक है, और हमारे पास पिन एलिमेंट्स है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव Okay, है sir. LED एलिमेंट को समझना, तो आई एम गोइंग टू टेक यू कि LED एलिमेंट कैसे बना हुआ है। ठीक है,
व्हाट इज एलईडी एलिमेंट। आर्डिनो में चलेंगे नेक्स्ट स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे हम समझते हैं व्हाट इज एन एलईडी एलिमेंट। ओके, डेफिनेशन पे आया मैं एलईडी एलिमेंट की। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एलईडी एलिमेंट क्या करता है, एक लिट एलिमेंट, लाइटिंग एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को इंपोर्ट करता है। ठीक है, एलईडी एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं पहले बेसिक समझ लेते हैं। एलईडी ऑन या ऑफ होती है, उसकी वैल्यू यानी बूलियन है। बूलियन, ओके सर। एलईडी की ब्राइटनेस हो सकती है 1 से 100, 200, 300, कितनी भी ब्राइट हमें करनी है, उसके लिए हमें एक नंबर वैल्यू है। ठीक है, एलईडी का कलर हम डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग देनी होती है जो कि रिंग, कलर कोड होता है। ठीक है, विच एवर कलर वी वांट टू शो। एलईडी का ग्लास कलर, एलईडी का लाइट का कलर, किस कलर की लाइट हमारी जलनी है, लेबल हमें क्या डिफाइन करना है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में पिन इंफॉर्मेशन, एलईडी को हमें कौन सी पिन के ऊपर लगाना है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन ओके सर। कनेक्ट हुई है लिट एलिमेंट के अंदर से। ठीक है, तो लिट एलिमेंट भाई क्या होता है आप समझते हैं। ठीक है, आओ, ये होता है कस्टम एलिमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, ये किसने बनाया है, एक प्रोजेक्ट है पॉलीमर नाम का, द पॉलीमर प्रोजेक्ट। ओके, पॉलीमर प्रोजेक्ट बनाया है। प्रोजेक्ट, ठीक है, पॉलीमर प्रोजेक्ट के अंदर आप समझ सकते हो कि ये जो भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे बनते हैं, एक हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर एलिमेंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब देखो मैं आपको ओके सर। लेकर के चल रहा हूँ। सो आई एम टेकिंग यू टू गिटहब। मैं यहाँ पे इसका लिंक भी आपको शेयर कर रहा हूँ, द पॉलीमर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब। ठीक है, आज जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हम एलईडी का सॉफ्टवेयर अंडरस्टैंडिंग समझ रहे हैं, सॉफ्टवेयर सिमुलेशन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब आ जाओ, तो पॉलीमर प्रोजेक्ट ऑन गिटहब के ऊपर हम देख लेते हैं क्या है ये पॉलीमर प्रोजेक्ट। ठीक है, इन चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब आप कंपनी में काम करने जाओगे तब आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ये सब किसी कोर्स में नहीं सिखाया जाता, ये आपको खुद करना पड़ता है ये चीजें। ठीक है, ओके, बट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि आपको आगे फ्यूचर में बिजनेस करना है। आपको आगे फ्यूचर में बिजनेस करना है तो आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आज की डेट में अगर आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाते हो कोई भी, तो उसकी यूटिलिटी बहुत सारी जगह पे है। आप उसको यूनिवर्सली फॉरवर्ड कर सकते हो, लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो क्योंकि आप एम्बेडेड में स्टार्ट कर रहे हो, के ऊपर आप काम करते हो, तो एक एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन को समझने के बाद आप अपने कस्टम स्पीडोमीटर्स या उनके लिए अपना सिस्टम सेटअप कर सकते हो, वर्चुअल, सिमुलेटेड। ठीक है, वो आप अपनी कंपनीज को पिच भी कर सकते हो कि दिस इज व्हाट, ऐसा सिमुलेटर लगेगा, इस तरीके से वो चलेंगे। आप बहुत सारे हिट एंड ट्रायल उसके ऊपर करके, टेस्ट करके अलग अलग चीजें बिल्डअप कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। इसलिए मैं आपको ओके सर चल रहा हूँ इन टॉपिक्स के ऊपर, सो दैट यू विल हैव अ कंप्लीट आइडिया। polymer.github.io पॉलीमर प्रोजेक्ट है। ठीक है, ऑथर्स और ये सब तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कंट्रीब्यूटर्स, गूगल इंक्लूसिव, एक मिनट, गूगल ने ले लिया है इसको, गूगल ने परचेज कर लिया है मुझे लगता है। द पॉलीमर प्रोजेक्ट गिटहब। ठीक है, वेब कंपोनेंट लाइब्रेरी, एक ये है और एक ये है पॉलीमर। ठीक है, सो आई एम टेकिंग यू टू द पॉलीमर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसमें पॉलीमर की स्टार्टर किट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। ये है इसकी वेब कंपोनेंट की लाइब्रेरी। ठीक है, बहुत सारी इनकी रिपोजिटरीज हैं यहाँ पे, बट मैं फर्स्ट पे चल रहा हूँ जो कि ओरिजिनल HTML की लाइब्रेरी है। ठीक है, यहाँ पे इनके पास जावास्क्रिप्ट में भी है, टाइपस्क्रिप्ट भी है। ठीक है, काफी सारी हैं। सो वी आर गोइंग टू देयर ओरिजिनल वेब कंपोनेंट लाइब्रेरी।
ठीक है, पॉलीमर पे हम चल रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके पास किस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है पॉलीमर की, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग जो भी यूटिलिटीज हैं, ठीक है, वो यहाँ पे डिफाइंड है। इसके बारे में आगे हम समझेंगे कि कौन सा कैसे लिट एलिमेंट यूज होता है। तो ये आपके रेफरेंस के लिए दे दिया, ये आगे आपको यूज पड़ेगा, अभी उतनी जरूरत नहीं है। पर आप देखो जितने भी वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर सिमुलेटर्स बनाते हैं या अंडरस्टैंडिंग करते हैं, उन सब ने इसको फोक कर रखा है, यूज करते हैं वो इस कोड को, पॉलीमर प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो अगर अब आप यहाँ पे देखो ओके सर। तो पॉलीमर के बारे में हमने समझ लिया कि पॉलीमर प्रोजेक्ट क्या है, कहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन है, गिटहब के ऊपर अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, सोर्स कोड अवेलेबल है, आप यूज करके रीबिल्ड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हम समझते हैं कि जो ओके सर। लिट एलिमेंट मॉड्यूल है, ठीक है, लिट एलिमेंट कंपोनेंट यहाँ पे यूज हो रहा है एलईडी को बिल्ड करने के लिए। So if you will understand here, lit element components can define a template and a set of observed properties. Changing an observed property triggers a re-render of the element. ठीक है, मतलब ये एलईडी बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिक इसके एलईडी के एलिमेंट है कि हम उसके एलिमेंट को अपडेट कैसे करेंगे, उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पे डिफाइंड होती हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स अगर आपने ओके समझा, सर। कंपोनेंट्स कहाँ डिफाइंड है, लिट एलिमेंट के थ्रू एलईडी हमारी इंपोर्टेड है और यूज्ड है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे यस सर। एलिमेंट्स के अंदर तो हम गए थे डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। डेफिनेशन में डेफिनेशंस, देन हमें राइट हमने एलईडी यूज करी थी, अब एलईडी आर्डिनो। एलिमेंट में गए थे हम, जो हमने देखा कि वो लिट यस एलिमेंट सर। के थ्रू बना है, ठीक है। हम आते हैं आर्डिनो ऊनो एलिमेंट के ऊपर, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, लिट एलिमेंट क्लास यूज करता है, ठीक है, पिन यूज करता है और बाकी उसकी वैल्यूज है। यहाँ पे क्या क्या बनाया आर्डिनो के अंदर आप देखोगे तो एलईडी 13 बनाया, एलईडी आरएक्स बनाया, एलईडी 13 एलईडी टीएक्स बनाया, एलईडी पावर बनाया, ठीक है। ये एलिमेंट इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है। ये किसका है, आर्डिनो ऊनो का है, आर्डिनो ऊनो एलिमेंट, ठीक है। आर्डिनो ओके सर। और क्या क्या एलिमेंट्स लगे हुए हैं, तो यहाँ पे जो भी एलईडी लगी हैं, एलईडी 13, एलईडी टीएक्स, एलईडी आरएक्स, ठीक है, और एलईडी पावर, एलईडी चार एलईडी लिट एलिमेंट्स यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? उसके बाद में हमारे पास एक एलिमेंट पिन स्ट्रक्चर है, ठीक है। एलिमेंट पिन को भी आप देख सकते हो, एलिमेंट पिन के अंदर क्या होता है, तो यहाँ पे पिन इंफॉर्मेशन है सारी, जैसे कि I2C सिग्नल किस टाइप का होगा, SDA होगा या SCL होगा, SPI का क्या होगा, SCK होगा, MOSI होगा, MISO होगा, स्लेव सेलेक्ट होगा, मिसो SS होगा, RX TX पावर ग्राउंड एंड VCC टाइप PW, राइट। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जब भी हम कोई बोर्ड तो सबसे पहले उसका पिन सिग्नल इंफॉर्मेशन डिफाइन किया जाता है कि आपका जो भी बोर्ड है उसके अंदर कौन कौन से टाइप की पिन सिग्नल्स होंगी, I2C होगा, SPI होगा, USART होगा, पावर होगा, PWM होगा, एनालॉग होगा। यानी हमारे पास कितने टाइप के सिग्नल इंफॉर्मेशन होती है बोर्ड के अंदर, 6 तरीके की, ठीक है। अब बाई चांस अगर मैं आपसे कि अगर कोई और नया प्रोटोकॉल आता है, ठीक है, और आपको उसको सिमुलेटर पे ऐड करना है, तो आप यहाँ पे उसको डिफाइन कर सकते हो, नया पैरामीटर, ठीक है। तो 6 तरीके की पिन सिग्नल इंफॉर्मेशन होती है उनो के ऊपर, क्लियर? ओके सर। और किस किस तरीके के सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल टाइप हो गए 6 तरीके के, और हर सिग्नल टाइप के अलग अलग सिग्नल्स होते हैं, 6 तरीके के। ओके सर, ठीक है। 6 टाइप्स ऑफ पिन सिग्नल होते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट हियर, अब आप यहाँ पे देखोगे एलिमेंट पिन, ठीक है। तो यहाँ पे होता है अ नेम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज द पिन, कि आपका पिन ग्राउंड है या VCC है, ठीक है। पिन नेम वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब भी कोई पिन डिफाइन करते हैं बोर्ड के अंदर,
तो उसका पिन नेम डिफाइन करते हैं। उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, एक तो उसका नाम होता है, एक उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि कहाँ पे वो बनी होगी, पिन कहाँ पे हम क्रिएट करेंगे अपने बोर्ड के ऊपर, ठीक है। पिन सिग्नल इंफॉर्मेशन होती है, पिन का क्या इंफॉर्मेशन है, यानी किस टाइप की है और कौन सा सिग्नल रिसीव करेगी या ट्रांसमिट करेगी, ठीक है। और पिन का नंबर क्या होगा, ठीक है। सो इस बेसिस के ऊपर हम डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या क्या डिफाइन किया, हमने एनालॉग डिफाइन किया, I2C, SPI, USART, ग्राउंड एंड VCC, राइट। तो कितनी तरीके की पिन्स हमने डिफाइन की, 6 तरीके की पिन्स डिफाइन किए आर्डिनो के अंदर, ठीक है। तो यस सर, 6 काइंड ऑफ पिन्स आर अवेलेबल इन आर्डिनो। गॉट इट, ये बात क्लियर हो गया? यस सर, ठीक है। तो यहाँ वोकवी एलिमेंट्स के थ्रू हमें क्या मिला, वोकवी एलिमेंट्स के थ्रू पहली चीज हमें मिल गई कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। हम हर एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उस एलिमेंट को देख सकते हैं कि वो एलिमेंट एक्चुअली में क्या है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? यस सर, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रेंडरिंग प्रॉपर्टीज तो हैं, इसके साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो वोकवी के एलिमेंट्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। वोकवी एलिमेंट्स को आप एक्चुअली यहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। गिटहब पे भी इसकी ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वोकवी गिटहब, ठीक है। आप वोकवी गिटहब के ऊपर अगर आ जाओगे, इसका भी मैं आपको URL शेयर कर रहा हूँ। गिटहब पॉलीमर प्रोजेक्ट, और इसके बाद में है वोकवी क्या एलिमेंट्स गिटहब, ठीक है। तो हमारे पास वोकवी एलिमेंट्स के वो आ गए, गिटहब का एक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर भी आप देखोगे तो वी हैव मल्टीपल एलिमेंट्स, यहाँ से हमें एक्सेस करने हैं वोकवी एलिमेंट्स, ठीक है। वेब कंपोनेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IoT पार्ट्स, ओके सर, ओके। सो व्हेन यू क्लिक ऑन वोकवी एलिमेंट्स, इसके अंदर आपको बहुत सारे एलिमेंट्स के सोर्स कोड्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप देखो, इसको हम ऐसे इंपोर्ट करते हैं एट वोकवी एलिमेंट्स, जो कि हमने अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट किया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एट द टॉप इंपोर्ट वोकवी एलिमेंट्स, तो जो कोड डिफाइंड है गिटहब के, वो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। चलते हैं हम दोबारा इसको समझने के लिए कि वोकवी एलिमेंट्स कौन कौन से बने हुए हैं, कौन कौन सी टेम्पलेट्स हैं और उनके कोड क्या हैं। तो हम SRC में जाकर के इनका सोर्स कोड देख सकते हैं, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट, आर्डिनो ऊनो का और LED का। अभी हम दो ही लेकर के चल रहे हैं, आर्डिनो ऊनो एंड LED। बाकी जो जो भी हम कंपोनेंट्स आगे इंप्लीमेंट करते जाएंगे, उन कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से रीड करते जाओगे, ठीक है। ये जो फाइल्स हैं, यस सर, ये टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखी हुई हैं। TS देख लो ना, TS एक्सटेंशन जो होता है उसका मतलब होता है टाइपस्क्रिप्ट, ओके। क्या मतलब होता है? यस सर, डिस्कनेक्ट हो गया था, यस। ठीक है। सो हम यहाँ पे थे, मैं आपसे ये बोल रहा था कि वोकवी एलिमेंट्स हमने एक्सेस किए। वोकवी एलिमेंट्स का जो ओपन सोर्स कोड है वो टाइपस्क्रिप्ट में हमारे पास डिफाइंड है, वोकवी एलिमेंट्स के अंदर, SRC के अंदर, सोर्स कोड्स के अंदर। तो यहाँ से हम उनके सोर्स कोड्स भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। अब सोर्स कोड जो है वो टाइपस्क्रिप्ट में डिफाइंड है। आप एक्सटेंशन देख लो फाइल का .ts के नाम से। Can you see that? Arduino Uno element .ts. Yes sir.
डॉट टीएस TypeScript. ओके, टाइप्स ओके सर क्या चीज होती है? लेट्स हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग. TypeScript. जावास्क्रिप्ट विद सिंटैक्स फॉर टाइप्स, यानी आप अपने कस्टम टाइप्स डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर. ठीक है, व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट? टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट विद सिंटैक्स फॉर टाइप्स. ओके, TypeScript is a strongly typed programming language that builds on JavaScript, giving you better tooling at any scale. ठीक है, so what you can do, आप इसको अपने हिसाब से अपने कस्टम टाइप्स डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होता है TypeScript. आगे आप थोड़ा सा इसको भी गो थ्रू कर लेना, TypeScript क्या चीज होता है, रीड सम बेसिक्स ऑफ TypeScript आल्सो. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो TypeScript के जो कोड्स हैं, एक बार बेसिक TypeScript आप समझ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आर्डिनो का एलिमेंट इंप्लीमेंटेड कैसे है. ठीक है, तो अब देखो, अब TypeScript के अंदर क्या हुआ है, पूरा का पूरा बोर्ड क्रिएट किया गया है. ठीक है, जैसे आपने एक एलिमेंट, एक आपने कोई भी प्रोडक्ट उठाया, उसकी डेटा शीट उठा ली, उस डेटा शीट को रीड करके आप A to Z वैसा का वैसा बोर्ड डिजाइन कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या ओके सर इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. भाई ये तो बेसिक्स हैं जो व्यू के लिए हमें चाहिए. लिट, डेकोरेटर्स, फीमेल पिन्स, मेल पिन्स, ये हमारी सारी फीमेल पिन्स हैं जो बोर्ड के ऊपर आएंगी. ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर हम इंसर्ट करते हैं जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं. इन फीमेल यस सर ठीक है, और यहाँ पे कस्टम एलिमेंट डिफाइंड है जिसका नाम है वोक्वी आर्डिनो ऊनो. डिफाइन किया गया है ये एलिमेंट. ठीक है, अब इसके अंदर ये तो आपने देख ही लिया था कि 4 एलईडीज बनाई थी पहले हमने, यानी आर्डिनो के अंदर. यस सर ठीक है, सबसे पहले हमने लाइटिंग एलिमेंट्स बनाए, यानी एलईडीज लगाई. 4 एलईडीज लगाई सबसे पहले. कौन कौन सी? एलईडी 13, RTX एंड पावर. ओके, अंडरस्टैंड? एलईडी पावर. ठीक है, इसको एक ना दूसरे उसमें ओपन कर लेते हैं और थोड़ा अच्छे से आप देख पाओगे. ठीक है, कैन यू सी दैट नाउ? इज माय वॉइस ऑडिबल टू यू? हर्ष, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप म्यूट हो गए हो शायद. यस सर आ रही है आवाज. आ रही है ना? ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे क्या यस किया, सर हमने एक लाइटिंग एलिमेंट लिया. ठीक है, आर्डिनो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया बोर्ड बना रहे हैं आर्डिनो एलिमेंट नाम का. ठीक है, उसमें हमने इनहेरिट किया एलईडी एलिमेंट. लेट एलिमेंट. 4 एलईडीज बनाई हमने उसके अंदर लिट एलिमेंट यूज करके. कौन कौन सी? एलईडी 13, ये वाली, एलईडी 13, एलईडी आरएक्स, टीएक्स एंड पावर. TX एंड RX, और उसके बाद में पावर. ये 4 एलईडीज हमने यहाँ पे ड्रॉ की. ठीक है, अभी ड्रॉ नहीं की, मतलब इनिशियलाइज किए, आगे ड्रॉ करेंगे बोर्ड पे बाद में, लोकेशन चेंज कर सकते हैं इसका. ठीक है, बट ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेफरेंस रखने के लिए वो फोटोग्राफ उठाई बोर्ड की और उसको फिर उस बेसिस के ऊपर प्लॉट कर दिया, उसकी XYZ एक्सिस के बेसिस के ऊपर. ओके सर. अब अगर आप नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे, तो आपके पास नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने पिन्स डिफाइन की. कौन कौन सी पिन्स हैं आपके पास? ठीक है, तो पिन्स में आपने क्या क्या डिफाइन किया. अब आप स्टार्ट करोगे यहां से, A5/2 से स्टार्ट हुआ. ओके, A5/2 क्या है? यस सर. A5 जो आपका पिन है, एससी और एलडीए. राइट. ओके सर ओके. ठीक है, सर इसमें A5 को 2 बार क्यों दे रखा है?
सॉरी, ये आपके वो हैं AREF से पहले जो दो हैं, A5.2 और A4.2। यस सर, एससीएल ये वोल्टेज रेफरेंस के ऊपर मींस। राइट राइट, I2C पिन है, ठीक है, ओके सर। ये वाली है I2C पिन, ये दोनों है, ठीक है। तो सबसे ओके पहले सर। क्या डिफाइन किया, क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। नेम लिया A5/2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन कर दी, सिग्नल डिफाइन कर दिया कि ठीक है ये एनालॉग टाइप का होगा और I2C की SCL पिन होगी। SCL मतलब I2C एससीएल SCL माने क्लॉक लाइन, सर, सीरियल क्लॉक हाँ। लाइन। यस सर। और दूसरा होगा एनालॉग सिग्नल और होगी क्या, डेटा लाइन, I2C का डेटा लाइन, सीरियल डाटा। ठीक है। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद में आपकी कौन सी यस स्टार्ट सर। हुई, AREF आ गई, ग्राउंड आ गई, ग्राउंड 1 आ गई, ठीक है। फिर पिन नंबर 13, 12, 11, 10, 9। तो अब आप देखो, पहले आपने पिन डिफाइन कर दी नेम के साथ में, उसके बाद में आपने क्या डिफाइन किया, आपने उसकी लोकेशन डिफाइन की कि एक्स एक्सिस पे किस जगह पे होगी और वाई एक्सिस पे किस जगह पे होगी, ठीक है। उसके बाद में आपने उसके ओके सर। सिग्नल्स डिफाइन किए, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं AREF क्या है, वोल्टेज रेफरेंस है, किसी भी तरीके का सिग्नल नहीं है, एम्प्टी है, रेफरेंस है। रेफरेंस है, ठीक है। इज इट क्लियर? इनपुट देंगे हम, इसलिए जब भी वो रेफरेंस होएगा ना, तो इसलिए खाली छोड़ रखा है। राइट, ठीक है, क्लियर। सर, और ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इन्होंने ली कैसे हैं? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं एक ग्राफिकल, समझ लो जैसे मान लो अडोबी से हमने डिजाइन किया, एक टूल है डिजाइन करने के लिए, तो उसके ऊपर मान लो आपने एक A4 Yes, sir. शीट ले ली, ठीक है, पीसीबी प्लॉट करने के लिए। तो पीसीबी को जब आप प्लॉट करोगे तो उसमें हमें एक्स और वाई की मेजरमेंट्स आ जाती हैं कि कौन सा पिन कहाँ पे लगाना है, तो हमने नेचुरली पहले ड्रॉ कर दिया, उससे हमें एक्स वाई मिल जाती है, ठीक है। और फिर ओके वो सर। एक्स वाई नोट करके उसको यहाँ पे एक्स वाई के हिसाब से मेंशन कर दिया। यानी पहले ये जो बोर्ड आपको दिख रहा है, ओके सर। ये बोर्ड की ड्राइंग बनाई गई, क्या बनाया गया, ड्राइंग बनाई गई। दिस इज अ नॉर्मल ड्राइंग फर्स्ट, मींस पीसीबी। ड्राइंग ड्राइंग सिंपल ड्राइंग, समझ लो जैसे कि मैं कोई कस्टम ओके सर। ग्रीन कलर का बोर्ड बना दूं, ठीक है, उसके ऊपर पिन्स डिफाइन कर दूं, फिर उसको मैं प्लॉट करूंगा तो एक्स वाई एक्सिस मिल जाएगी, वो हम डिफाइन कर देते हैं। जैसे कैसे, आई विल शो यू। जैसे मान लो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ठीक है। जैसे मान लो एक कस्टम साइज ले लेते हैं, ठीक है। मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक नया सिंपल पीसीबी ड्रॉ करने जा रहा हूँ कि कैसा डिजाइन होगा। आई एम जस्ट मेकिंग अ डिजाइन, मैं कह रहा हूँ ऐसा होगा डिजाइन मेरे बोर्ड का, ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ पिन्स लगाऊंगा, यहाँ पे मेरे पास डिजिटल पिन्स होंगी, यहाँ पे मेरे पास एनालॉग पिन्स होंगी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नॉर्मली आई एम जस्ट सेइंग, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ओके सर। इंटरनल मेरी कंपोनेंट असेंबली होगी, मान लो, ठीक है। तो अब मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, जैसे ये जो बॉक्स बनाया मैंने, ऐसी मेरे पास 13 डिजिटल पिन्स होंगी मान लो, ठीक है। ओके सर। तो मान लो इसको मैंने इधर रख दिया, फिर सॉरी, ठीक है। तो अब मान लो जैसे मेरे पास 4 पिन्स होंगे, तो अब अगर राइट हैंड साइड में देखोगे तो जब मैं इसको बोर्ड के ऊपर इस पिन को सेलेक्ट करूंगा तो मुझे दिखाई ही देगा कि एक्स एक्सिस पे 117 होना चाहिए, वाई पे 8 होना चाहिए, दिख रहा है राइट साइड में। ओके सर। सेकंड को सेलेक्ट किया मैंने तो मुझे दिख रहा है एक्स एक्सिस पे 150 होना चाहिए, वाई पे 8 होना चाहिए, ठीक है। यस सर। और क्या होना चाहिए, एक्स 187 पे होना चाहिए, वाई 8 पे होना चाहिए, 187 एंड 88। ठीक है। यही सेम अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे यस सर। तो उसी हिसाब से डिफाइंड है, एक्स 87 पे है, दूसरा वाला 97 पे है,
तीसरा वाला 106 पे है, चौथा वाला and 115 पे है, 0611 पांचवा 125, बाकी ये सब वाई एक्सिस 99999 सेम है, वाई एक्सिस सेम है, ठीक है। ओके सर यहाँ पे भी आप देखोगे तो इन सब की वाई एक्सिस सेम है, मेरी वाली 8 पे है, जैसे 8, ठीक है, दूसरा पिन 8, तीसरा पिन 8, ऊपर वाले चेंज हो रहे हैं प्लेसिंग के हिसाब से। गॉट माय ओके पॉइंट? सर तो इस बेसिस पे मैं अपना खुद का बोर्ड यस सर डिजाइन करूं, उसका एक्स वाई चेंज कर दूं, वी कैन डू दैट। गॉट माय पॉइंट? ओके सर ठीक है, तो इसका यस सर मतलब हम गॉट इट अपना किसी भी स्टाइल का बोर्ड बना सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो कल को अगर आप कस्टमाइज यस स्पीडोमीटर सर बनाना गेट है, इट तो और छोटा बनाना है, और बड़ा बनाना है, किसी भी तरीके के शेप का बनाना है, इट कैन बी डन। तो डिजाइन कर लिया, प्लेसिंग कर ली, सिमुलेटर रेडी, चेक कर लो, फिर देख सकते हैं कि किसकी कितनी एफिशिएंसी आ रही है। ठीक है, ओके सर गॉट इट? यस सर गॉट इट तो पिंस आ गई 13 से लेके 0 तक। अब ये डिफाइन भी हो गया कि क्या क्या चीज होती है एक पिन ड्रॉ करने के लिए। नेम हो गया, उसकी पोजीशन हो गई, और उसका टाइप ऑफ सिग्नल हो गया, व्हाट टाइप ऑफ। सिग्नल्स SPISC के ठीक है, यस सर सिग्नल टाइप्स कितने यस हैं सर टोटल? 6 6, ठीक है ना? सर 6 राइट, और हर सिग्नल टाइप यस सर के अंदर मल्टीपल सिग्नल मोड्स हैं उनके, SDA SCL, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट पे। ओके सर गॉट इट? अब उसके बाद में आपके पास फिर IORF आ गया, यस सर रिसेट आ गया, ठीक है। उसके बाद में 3.35 ग्राउंड 2 ग्राउंड 3 वी इनपुट, ये सारी आ गई, और उसके बाद में एनालॉग पिन, विन 10 अलार्म ठीक है। तो अब अगर देखोगे तो एक तरीके से यस आर्डिनो सर का डिजाइन आपका रेडी हो गया, पिंस का, जो रिक्वायर्ड पिंस हैं, ठीक है, क्लियर? यस सर अब इसके बाद में कुछ बेसिक स्टाइल्स हैं कि फॉन्ट फैमिली मोनोस्पेस होनी चाहिए, वो सब आ गया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे रेंडर हो रहा है बोर्ड। रेंडर जो फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये क्या करता है, जो भी आपने असेंबली बनाई है उसको विजुअलाइज करेगा, डिस्प्ले करेगा आपको, ठीक है। रेंडर, रेंडर क्या करता है, जो भी कंपोनेंट ऊपर हमने एक्स वाई एक्सिस पे बनाए हैं वो दिखाएगा, उनको डिस्प्ले करेगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। ओके अब सर हमने क्या किया, हमने अपने कांस्टेंट डिफाइन कर दिए, LED पावर RX TX, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया, अपने ये डिफाइन कर ली, ठीक है, कि कौन सा वर्जन है, साइज ठीक है, वर्जन डिफाइन कर लिया। उसके बाद में हमने अलग अलग डेफिनेशंस डिफाइन कर ली कि LED की बॉडी कैसी होगी, क्या हाइट होगी, क्या पोजीशन होगी, रेक्टेंगल होगी, ये हमने डिफाइन कर ली, ठीक है। ये देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक LED बॉडी डिफाइंड है, यस सर डेफिनेशन हमने क्रिएट किया, ठीक है, और उसको एक कलर से फिल कर दिया। वो रेक्टेंगल टाइप की होगी, इतनी हाइट होगी, इतनी विड्थ होगी, और इस कलर से फिल्ड होगा। इस बेसिस पे हमने LED की डेफिनेशन, ओके सर ठीक है, LED फिल्टर बना लिया, ठीक है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखोगे, पैटर्न बना लिया, मेल पिन पैटर्न बना लिया, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर यूनिट का पैटर्न बना लिया, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर यूनिट कैसे दिखे और किस पाथ पे होगा, क्या उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे। PCB का एक वो बना लिया, हाउ द PCB इज गोइंग टू लुक, उसका पाथ डिफाइन कर लिया, कलर डिफाइन कर लिया, वैल्यूज डिफाइन कर ली, ठीक है। USB कनेक्टर की स्टाइल्स डिफाइन कर ली, USB कनेक्टर्स कैसे होंगे। पावर जैक हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, पावर जैक का किस हिसाब से कैसा ड्राइंग बनेगा। पिन हेडर्स कैसे होंगे वो डिफाइन कर लिया। माइक्रो कंट्रोलर यूनिट किस पोजीशन से किस पोजीशन तक उसका पाथ आएगा वो हमने रिएक्ट में डिफाइन कर लिया। कैन यू सी दैट? क्लियर आ यस रहा है, सर समझ में आ रहा है? प्रोग्रामिंग यस हेडर्स सर डिफाइन कर यस ली, LEDs डिफाइन कर ली, ठीक है, इज दैट क्लियर? पिन के लेबल्स डिफाइन कर लिए, ठीक है। पिन लेबल कैसा लिखा हुआ, जैसे ये लिखा है ना डिजिटल PWM, जो यहाँ पे आता है लिखा हुआ डिजिटल PWM, कैन यू सी दैट? यस सर तो वो XY एक्सिस पे कहाँ यस पे सर दिखाई देगा, तो इसके थ्रू वो बोर्ड डिजाइन कर रहे हैं हम,
ठीक है, क्लियर? ओके सर। समझ में आ गई ये बात? यस सर। ठीक है, अब जैसे यस सर। 1 2 3 4 5 ये जो भी लिखे हुए हैं, AREF ग्राउंड, वो ये डिफाइंड है। TX1 RX + 0 2 3 4 5 6 जो भी लिखा हुआ है, जैसे अगर आप देखोगे सबसे पहले लिखा है RX 0, RX सिग्निफाइड 0, ठीक है ना, TX एरो 1, एरो 1। तो वो एग्जैक्टली यहाँ पे डिफाइंड है एज इट इज, वो बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रहा है। यानी अगर मैं कहूं कि मुझे 7 से लेकर 0 तक मुझे हटा देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 7 से लेकर 0 तक 0 से हटा दो। है ना, तो उतनी पिंस रह जाएंगी, उतनी ही दिखाई यस देंगी। सर। क्लियर? उसके बाद यस में सर, क्लियर। फिर और नीचे रोटेट करने के बाद बोर्ड को ट्रांसलेट करके, यानी इस टेक्स्ट को हमने रोटेट करके दूसरी तरफ जो लिखा वो उल्टी डायरेक्शन में लिख दिया, IOREF रीसेट 3.35 वोल्ट ग्राउंड, ठीक है, वी इनपुट, रोटेट करके लिख दिया दूसरे एंगल पे। गॉट इट? ये आ गया। फिर लोगो आ गया, जो लोगो यस लगा है सर। यहाँ पे आर्डिनो का, ये रहा आर्डिनो लिखा है ना, आर्डिनो, उसके ऊपर उसका पाथ लोगो डिफाइंड है। तो ये इलस्ट्रेशन बोलते हैं इसको, इलस्ट्रेशन। ये जो पाथ बनता है ये इलस्ट्रेशन का पाथ होता है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट हो जाता है, जैसे हम कोई एडोबी यूज करते हैं तो वहां से हम अपने पाथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, समझ लो, जैसे एडोबी एक्सडी हमने यूज किया, यस सर। ठीक है, तो वी कैन एक्सपोर्ट दैट पाथ। ये इलस्ट्रेटर के अंदर बनाया जाता है जनरली, इलस्ट्रेशंस होती है, ठीक है। ओके सर। इलस्ट्रेशन का मतलब आपने अपनी ड्राइंग बना ली और उसका पाथ एक्सपोर्ट कर लिया, उस पाथ को डायरेक्टली कॉपी करके हम अपने वेब एप्लीकेशन पे यूज कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? ठीक यस है, सर, क्लियर। ये पूरा का पूरा बोर्ड अभी आपने देख लिया कि किस हिसाब से इसका विजुअल बनता है, फ्रंट कैसे बन के आता है। गॉट गॉट माय पॉइंट? ओके सर। तो आप पिंस यस डिफाइन सर। कर सकते हो, उसका विजुअल डिफाइन कर सकते हो, और उसके अंदर जो बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग लाइब्रेरीज में डिफाइंड है, लिट में डिफाइंड है, पिन में डिफाइंड है, कनेक्टर्स अपने इंडिविजुअली डिफाइंड हैं। ये अगर देखोगे एनालॉग, ये सब अलग अलग उसमें डिफाइंड है। एनालॉग क्या होगा, ये pin.ts के अंदर डिफाइंड है, एनालॉग पिन, ठीक है। I2C पिन क्या होती है, वो I2C पिन pin.ts के अंदर डिफाइंड है। अब पिन, SRC pin.ts। हाँ, pin.ts में अगर आ जाओगे तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे पिन का टाइप स्क्रिप्ट बना हुआ है। ये तो हमने देखा था ऑलरेडी, किस किस टाइप के पिन सिग्नल इन्फॉर्मेशन है वो देख लिया, एलिमेंट पिन के अंदर क्या क्या वैल्यूज लेनी है, यस सर। और फिर जो हमने एक्सपोर्ट किए कि ये सारे हमारे पिन्स होंगे। गॉट इट? ओके सर। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि कोई भी डिजाइन हम बना सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, किसी भी बोर्ड का। बट उसके लिए क्या यस पता सर। होना चाहिए, हमें उसका रेफरेंस डिजाइन पता होना चाहिए, वो उसका सामने का व्यू बना सकते हैं। गॉट इट? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इनको अभी आप एक्सप्लोर करोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट। तो आज हमने क्या देखा है, हमने वोकवी एलिमेंट्स के बारे में समझा है कि वोकवी एलिमेंट्स क्या होते हैं, यस सर। ठीक है। इज दैट क्लियर? वोकवी एलिमेंट्स के सोर्स यस कोड सर, क्लियर। वोकवी एलिमेंट्स का यस फ्रंट सर। कैसे डिजाइन होता है वो भी हमने देख लिया, जो राइट हैंड साइड में सिमुलेशन आ रही है वो कैसे आ रही है वो भी हमें समझ में आ गया। कुछ नए नए टूल्स भी हमें चाहिए होते हैं अगर हमें प्रॉपर डिजाइन करना है, ठीक है, पर उसके लिए डिजाइनर्स होते हैं, डिजाइनर डिजाइन करता है। हम एज एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर या एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सबके अपने अपने अलग डिफाइंड रोल्स हैं, ठीक है। तो कोई हार्डवेयर पे काम कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, कोई इंटीग्रेशन में काम कर रहा है, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिकली अलग अलग कौन कौन से रोल्स हैं और हमारा स्पेसिफिक क्या रोल है, फिर उसके ऊपर हम अपने कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो आज आपको ये क्लियर हो गया कि हमने वोकवी सिमुलेटर देखा है, उस वोकवी सिमुलेटर के ऊपर आप डिप्लॉयमेंट करते हो कुछ कुछ कोड्स की, प्रोग्राम की। हमने ये देखा है कि बेसिक वो एलिमेंट कैसे बनता है, ठीक है। ये हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास यस सर। पॉलीमर प्रोजेक्ट है, पॉलीमर प्रोजेक्ट के थ्रू
लिट एलिमेंट बना हुआ है, इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स बने हुए हैं, पिन बना हुआ है, उनको यूज करके हम अपना कस्टम बोर्ड बना सकते हैं। क्योंकि हमारे पास बोर्ड में क्या है, एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट है, ठीक है, पिन्स हैं, यस सर। और एलिमेंट्स हैं, लाइटिंग एलिमेंट्स हैं, एलईडी एलिमेंट्स हैं। ओके सर। गॉट इट? यस सर। अब आता है नेक्स्ट कंपोनेंट, जिसे कहते हैं हम इंटेल हेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसकी इंटेल की हेक्स डिफाइंड नहीं है, इसकी डेफिनेशन नहीं है, तो हम यहाँ देख लेते हैं इंटेल हेक्स। ये क्या करता है, जो भी आप प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, उस प्रोग्राम को प्रोसेस करता है इंटेल हेक्स। यानी आपकी जो डिवाइसेस हैं वो इंटेल हेक्स समझती हैं। जैसे मान लो मैंने किसी लैंग्वेज में लिखा, वो कोड जब आप बर्न कर रहे होते हो बोर्ड के ऊपर, तो क्या होता है, वो आपका हाई लेवल कोड इंटेल हेक्स में कन्वर्ट होता है, और वो इंटेल हेक्स में कन्वर्ट होने के बाद आपकी डिवाइस में जाके रन करता है। ओके, सो इंटेल Yes, sir. हेक्साडेसिमल ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट, इसका क्या नाम है, इंटेल हेक्साडेसिमल ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट। तो जो हम आर्डिनो में प्रोग्राम करते हैं, Object file for. आर्डिनो में जो हम प्रोग्राम करते हैं, वो क्या करता है, इंटेल हेक्स फॉर्मेट को यूज करता है, ठीक है। आर्डिनो किसको यूज करता है, इंटेल हेक्स फॉर्मेट। ओके, Intel hex format. राइट। इंटेल हेक्स फॉर्मेट क्या है, इट इज अ फाइल फॉर्मेट दैट कन्वेज बाइनरी इंफॉर्मेशन इन ASCII टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। जो मशीन लैंग्वेज है, जो Yes, sir. मशीन है, उसको ASCII में डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्रोग्रामिंग माइक्रो कंट्रोलर्स। किसके लिए यूज करते हैं, Microcontrollers. माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग के लिए यूज करते Microcontrollers. हैं, EEPROMs के लिए यूज करते हैं, अदर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामेबल लॉजिक के लिए यूज करते हैं, हार्डवेयर इमुलेटर्स के लिए यूज करते हैं। जैसे हार्डवेयर इमुलेटर्स जो बनते हैं, जैसे मान लो आपका फोन है, अब फोन, सबको तो फोन दे नहीं सकते, अब अलग अलग तरीके के फोन्स बन रहे हैं, तो उन फोन के इमुलेटर्स बन जाते हैं, वर्चुअल इमुलेटर्स, ठीक है, कि एग्जैक्टली वो डिवाइस की तरह ही काम Okay, sir. करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइस की तरह काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा आर्डिनो के भी इमुलेटर्स आते हैं, iOS के भी इमुलेटर्स आते हैं। जैसा आपका फोन है एज इट इज, उसके अंदर OS बूट होता है, पूरा का पूरा रन होता है, ठीक है। Oh, yes, sir. वो भी सर देख, हम एक्साइलो अपने हाई लेवल लैंग्वेज को वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते बर्न करने के बाद? नहीं नहीं, बाइनरी टू, हम बाइनरी टू हेक्स में कन्वर्ट नहीं होता एक्चुअली में। बाइनरी से आप एक असेंबली तक आ सकते हो, ठीक है। मतलब हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो बाइनरी, आप समझो। बाइनरी का क्या मतलब होता है, Okay, 0-1 सिग्नल फॉर्मेट जो मशीन समझेगी, ठीक है। हेक्स क्या होती है वो, yes, sir. मतलब एक तरीके से समझ लो असेंबली लेवल का कोड है, जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल मशीन लैंग्वेज इज दिस हेक्स कोड। ओके, गॉट इट? Okay, sir. मतलब Yes, sir. क्या होता है कि आपके पास एक, आपने हाई लेवल प्रोग्राम लिखा जो आपने आर्डिनो में लिख दिया, इफ एल्स, ये वाला जो भी आपने लिखा, ठीक है। Okay, sir. ये प्रोग्राम जब मशीन में जाएगा, बोर्ड के अंदर जब रन करेगा, तो बाइनरी में रन करेगा। सपोज ये आपका बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे जब ये रन करेगा तो ये Yes, इस sir. फॉर्मेट पर रन करेगा ऐसे। इसको आप नहीं समझ सकते कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके बीच में आता है इंटेल Yes, हेक्स, sir. ये आ जाता है इंटेल हेक्स, ठीक है। अब इंटेल हेक्स क्या है, इंटेल हेक्स ये है, जैसे मान लो लिखा है कि मूव द डेटा फ्रॉम रजिस्टर D1 टू समथिंग एल्स, मूव D1 टू एनी रजिस्टर, मान लो R, ठीक है। इस तरीके का एक ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल इंस्ट्रक्शन होता है, गॉट इट? इस प्रोसेस को कहते हैं बर्निंग प्रोसेस। Yes, sir. ये होता है आपका बर्निंग प्रोसेस, ये जाके रन होता है आर्डिनो के अंदर, Okay, sir.
तो इसके बाइनरी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बाइनरी के थ्रू आप मैक्सिमम ये कर सकते हो, ये वाला रीजेनरेट कर सकते हो। अगर आपको पूरी प्रॉपर बाइनरी मिल जाए तो आप बाइनरी से हेक्स जनरेट कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत कर सकते हो। ओके सर। ओके, गॉट माय पॉइंट। और रिवर्स यस सर। इंजीनियरिंग होती है वैसे ओपन सोर्स लैंग्वेजेस की, रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, मतलब बहुत बार ये भी रीजनरेट हो जाता है, पर ये आज के डेट में काफी मुश्किल हो गया है, ओके ऑब्फस्केट सर। बहुत सारी चीजें हो गई हैं, इसलिए जो हैकर्स होते हैं वो इस लेवल पे काम करते हैं। अगर आप किसी डिवाइस को हैक कर रहे हो, मान लो मॉडिफाई कर दिया अपने हिसाब से इंस्ट्रक्शंस उसके, तो आप उसकी बाइनरी से इंटेल हेक्स जनरेट करके यस उसको सर। मॉडिफाई कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली आर्डिनो का प्रोग्राम आपको नहीं मिलेगा। ओके। समझ के बाद, इज दैट क्लियर? यस सर, गॉट इट। ग्रेट, यस सर। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हम क्या करते हैं, इंटेल हेक्स भी यूज करते हैं जब हम अपना बोर्ड बना रहे होते हैं, ठीक है। अब इंटेल हेक्स की अपनी यस अलग सर। वो है कि कैसे हम इस इंटेल हेक्स को यूज करेंगे, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। ओके, गॉट इट, दिस इज क्लियर, यस सर, गॉट इट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम यस क्या सर। करते हैं, जो भी हम कोड बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको हेक्सी के थ्रू बिल्ड करते हैं उस आर्डिनो के कोड को। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक आर्डिनो कोड वेरिएबल डिफाइन किया है, और वो आर्डिनो कोड मैंने इसके अंदर यस सर। वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप, ये मेरा आर्डिनो कोड है, ठीक है। ये मैंने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, ये मेरी हाई लेवल लैंग्वेज है। इस हाई लेवल लैंग्वेज को यस सर। मैं कहाँ भेजता हूँ, मैं हेक्सी के पास भेजता हूँ, hexi.vocree.com build। तो वो इस हाई लेवल कोड को लेता है और उसका हेक्साडेसिमल जनरेट कर देता है, यानी इंटेल हेक्स जनरेट कर देता है। तो वो मेरे पास रिजल्ट में आ जाता है। ओके सर। मैंने रिक्वेस्ट भेजी, कोड लिखा, वो कोड मैंने हेक्सी को भेजा, हेक्सी ने उसको इंटेल हेक्स में कन्वर्ट किया, और जो रिस्पॉन्स आया वो मेरे पास रिजल्ट में तो सेव, रिजल्ट में आ गया। ठीक है। अब इस रिजल्ट को मैं क्या करता हूं, ओके इस सर। रिजल्ट को मैं अपने डिवाइस के अंदर पेस्ट करता हूं, ठीक है। कैसे पेस्ट करता हूं, इस हिसाब से, मतलब यहाँ पे कुछ कई चीजें हैं, जैसे प्रोग्राम डेटा लिया, सीपीयू एक्सेस लिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पोर्ट एक्सेस लिया, टाइमर एक्सेस लिया, और उसके बाद में फिर उस रिजल्ट को हमने पुश किया, ठीक है। तो वो रिजल्ट को पुश कैसे करते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक रिजल्ट वेरिएबल हमने यहाँ पे बनाया होगा, जब हम इसको कोड को उसमें डालते हैं, यहाँ पे ना रिजल्ट एग्जीक्यूट किया होगा मैंने, रिजॉल्व, ठीक है। वो खैर मैं बताऊंगा सीक्वेंस में, लाइन बाय लाइन हम जाएंगे, तब उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरीके से आपके पास हो पाएगी, ठीक है। ओके सर। ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट जेसन लिया और उसका हेक्साडेसिमल निकाल लिया, हेक्स निकाल लिया उसके अंदर से, जेसन में कन्वर्ट किया, उसके हेक्स को निकाल लिया, यहाँ पे देखो, ठीक है। रिजल्ट को जेसन में कन्वर्ट कर दिया और उसमें से हेक्स रिसीव कर लिया, यस सर। ठीक है। और इस हेक्स को पार्स किया, पार्स किया उस हेक्साडेसिमल को इंटेल हेक्स से, उसको डेटा में कन्वर्ट कर लिया, इस डेटा को किसको दे दिया, सीपीयू को। तो ये, यूनिटेड बाइनरी हाँ, एरे। ओके। अनसाइंड इंटीजर एरे है ये। अनसाइंड इंटीजर एरे क्या है, मतलब एक तरीके से प्रोग्राम डेटा बनाया हमने, ठीक है, एरे बनाई ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ओके सर। वो एरे ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमने सीपीयू को पास कर दिया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। फिर ओके। सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। सीपीयू कैसे प्रोसेस करेगा, एक पोर्ट बनाया हमने, सीपीयू को दे दिया डेटा, एक एवीआर का पोर्ट बनाया, ठीक है। एवीआर का पोर्ट बनाने के बाद में पिन स्टेट आइडेंटिफाई किया, और उसका जो भी स्पेसिफिक फंक्शन है वो यस सर। टाइमर डिफाइन कर दिया, और उसके बाद में प्रॉमिस फंक्शन लिख दिया एंड इट स्टार्टेड एग्जीक्यूशन। तो जब सीपीयू को इंस्ट्रक्शन दे दिया, मतलब सीपीयू हैज स्टार्टेड एग्जीक्यूटिंग इट्स
process. Clear? ओके सर। So this is an overall understanding of कि सिमुलेटर कैसे बनता है. ठीक है, अभी एक बार में तो आप नहीं बना सकते आज. ओके। मैं आज आपको बोलूंगा कि एज इट इज आर्डिनो बना करके लाओ, नॉट लाइक दैट. बट आई बिलीव अब आपको एक काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि सिमुलेटर काम कैसे कर रहा है, और कुछ जो ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स थे यस सर। वो आपको पता लग गए आज कि एलिमेंट सिग्नल टाइप्स कौन कौन से बोर्ड के अंदर हैं, पिन स्टेट्स कैसे यस सर। कैसे उनके वेरिएबल्स डिफाइंड हैं. ठीक है, उसका यस सर। बोर्ड ड्रॉ कैसे हो रहा है. ठीक है, वॉकवी एलिमेंट्स के बारे में आपको पता लग गया. ठीक है, और Yes, sir. इंटेल हेक्स के बारे में आपको पता लग गया. अब इंटेल हेक्स के बाद में नेक्स्ट सेक्शन में हम जाएंगे, तब हम इन चीजों के बारे में डिस्कशंस करेंगे. ठीक है, AVR इंस्ट्रक्शंस, AVR पोर्ट्स, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस, पिन स्टेट्स, टाइमर्स, ये क्या होते हैं. ठीक है, इनका क्या रोल है, सिग्निफिकेंस है. उसके बाद में Okay, फिर sir. हम अलग अलग कंपोनेंट्स की टेस्टिंग करते चलेंगे. ठीक है, गॉट इट? ओके। ग्रेट. यस सर।